ये कलेक्टर की ज़मीन है, ये किसी के बाप का और किसी लीडर के बाप की ज़मीन नहीं है। ये रोड 120 फुट का ऐलान किया जाता था और आज मुझे मालूम पड़ा है कि ये 80 फुट का ही बन रहा है। तो 40 फुट का जो कैनल है तो क्या वो बेच दिया गया? वाले एजाज बेग भाई हमारे जो वे कहते थे कि बुलडोजर आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, 35 बाय 40 एक एक फर्द से तोड़ी कर ली गई हो, जो बुलडोजर आ नहीं रहा है। और इन लोगों ने कितना पैसा लिया इन लोगों से, जो आज तक ये वैसा कि वैसे ही दिखाई दे रहा है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मैं तमाम ही नाज़रीन से तो पहले चाहूँगा कि भाई ये जो रोड है जो कि नौरंग कॉलोनी के नाम से मशहूर है और मालेगांव के बड़े बड़े सनतकारों का यहाँ पे ज़मीन है। इधर देखिए आप लोटस लॉन्स है, हबीब लॉन्स है, इधर इसाक सेठ दर वाले कंपाउंड है। और दोस्तों ये वार्ड नंबर 15 है गालबन। और इसलिए जो हम यहाँ खड़े हुए हैं अभी नौरंग कॉलोनी का जो रोड बोलते हैं, तो हबीब लॉन्स के सामने खड़े हम एक तकरीब में आए थे यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 120 फीट का रोड है और इसका जो सेंटर पॉइंट है तो तकरीबन हबीब लॉन्स के आप देख सकते हो, आपको बताया जाएगा। लेकिन कोई यहाँ पे ध्यान नहीं है और इसका टेंडर कई सालों से मामला चलते हैं और सियासतदान आते हैं अपना यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे असम्बली का हो, कॉरपोरेशन का हो, लेकिन कोई इस रोड पर ध्यान नहीं देता। मैंने पिछले साल मुफ्ती इस्माइल साहब से जो शहर के एमएलए हैं इनसे भी गुजारिश किया था और हमारे जो वार्ड के अभी फ़िलहाल के जो मेंबर है, शाहिद भाई बेरिंग वाले बोलो या आरिफ भाई सलोटी बोलो या जमाल नासिर बोलो या हमारे समाजवादी के हमारे बबलू कुरैशी साहब है, ये 4 लोग पैनल में आए हैं। मैं ख़ास तौर से अरबाब इक़्तिदार से और माजी के जो लोग हैं, चाहे वो साबिक एमएलए हो, आसिफ भाई हो, एजाज बेग साहब हो, हम सुनते हैं कि भाई ये रोड ऐसा चालू होने वाला है, वैसा चालू होने वाला है, लेकिन कई सालों से इसमें कुछ तब्दीली दिखती नहीं भाई। और जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ कायम दायम है। और लॉन्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, आप देख लो तकरीबन 40 फुट जो है तो अतिक्रमण करके लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है और किसी में मजाल नहीं है कि इनको बोलो। एजाज भाई, हमारे एजाज बेग चेयरमैन, हमारे भाई को मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आप लोग ये सेंटर पॉइंट से रोड बनना चाहिए। ऐसे नॉर्मली हम जो हमारा पूरा ग्रुप जो काम कर रहा है, दिए तो उन्होंने कि जेसीबी आएंगी, सब तोड़ा जाएगा, तो जेसीबी आएगी बिल्कुल। लेकिन अभी जो मैंने जो देखा हूँ, कमिश्नर साहब से भी डिस्कस किया मैंने, तो ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि भाई एसआईआर का मामला है, पब्लिक उसमें परेशान है और बारिश का भी मौका है और बारिश का मौसम चल रहा है। अतिक्रमण विभाग भी उसी में परेशान है क्या? अतिक्रमण विभाग को तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि जैसे आप लोग इधर सफाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ आते ही नहीं ना कोई अतिक्रमण का। यादगार पे अतिक्रमण आ रहा है, वहाँ तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं आ रहा भैया, यहाँ कोई नहीं आ रहा। मामला अस्सलाम वालेकुम, मैं नाजिम गालू, एमएलए वर्किंग कमेटी नायब सदर हूँ। ये मैं इस वक्त नौरंग कॉलोनी 80 फीट रोड नामी जगह पर खड़ा हूँ और दरअसल ये रोड तो डीपी प्लान में वाकई 80 का रोड है और 40 फीट का इसमें कैनल भी है, कलेक्टर पट्टा जिसे कहते हैं। तो कलेक्टर पट्टा जो है हर लोगों ने, ये लॉन्स वाले बोलो, कारोबार वाले बोलो, कारखाने वाले बोलो, ये सब लोगों ने मतलब 35 बाय 40 की ज़मीन अपने ताबे में, अपने दुआरे की करी हुई है फ़िलहाल। और डींगे मारने वाले, अतिक्रमण का सफाया करने वाले एजाज बेग भाई हमारे जो वे कहते थे कि बुलडोजर आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ऐसा तो नहीं कि कहीं 80 फुट रोड पे 40 फुट ज़मीन की 35 बाय 40 एक एक फर्द से तोड़ी कर ली गई हो, जो बुलडोजर आ नहीं रहा है और काम आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अतिक्रमण भी उसी जगह आ रहा है जहाँ पर मतलब के कहना चाहिए कि माल उतरे उनके लिए, उनका मुफाद हो, जहाँ पर बस वहीं पर अतिक्रमण ला रहे हैं ये लोग, जहाँ पर इनको माल मिले, उनका मुफाद हो, उनका मुफाद हासिल कर सके। और आज भैया ये रोड 120 फुट का ऐलान किया जाता था और आज मुझे मालूम पड़ा है कि ये 80 फीट का ही बन रहा है। तो कैनल पट्टा जो है 40 फीट का, तो 40 फीट का जो कैनल है तो क्या वो बेच दिया गया?
अगर बेच दिया गया है तो मतलब आवाम को बताया तो कि यार किस लिए बेच दिया गया, क्योंकि ये कलेक्टर की ज़मीन है, ये किसी के बाप का और किसी लीडर के बाप की ज़मीन नहीं है, ये कलेक्टर का माल है। मैं चाहता हूँ कि ये रोड जिस तरह पहले 80 का डीपी रोड और 40 फीट कैनल ये मिल के 120 का रोड का ऐलान किया जाता था, 120 का रोड बने, अगर 40 का कम करके सिर्फ 80 का रोड बनता है यहाँ पर, तो मैं समझूंगा अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब। बहरहाल मैं ऐसा कहूँगा कि यार और ऐसा समझूंगा कि ये लोगों ने बेच खाया है, पर प्लाट वाले तो अगर 35-50 का प्लाट है तो 35 बाय 40 1400 स्क्वायर फीट होता है एक 35 बाय 40 का, तो अगर 5000 रुपये स्क्वायर फीट तो जोड़ेंगे तो पर आदमी 70 लाख रुपया बैठता है। तो इन लोगों ने कितना कितना पैसा लिया इन लोगों से, जो आज तक ये वैसा कि वैसा ही दिखाई दे रहा है, और रोड 120 की जगह 80 का बनता मतलब बनाने का इन लोगों ने ऐलान किया है। शहर जैसा कि मेरे दो भाइयों ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो मैं अरबाब इक़्तिदार से एक ही गुजारिश करूंगा कि आवाम को ये बातें लेके काफ़ी बेचैनी है कि एक तो रोड की जो दिगरगू हालत हुई है, और दूसरा जो है कीचड़ से और गढ़ों से पूरे शहरियान परेशान है। तो इसमें उन्होंने कोई स्पेशल प्रोविज़न कोई इंतज़ाम करके इसको जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल करना चाहिए, और आवाम को इस कंटिन्यूस जो तकलीफ़ है, और जहाँ से कहने चाहिए कि स्कूल और राहगीर स्कूल के बच्चे गुजरते हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ है, तो इन सारे मसाइल से जल्द अज जल्द कारपोरेशन को इसमें कोई स्पेशल इक़दाम उठाकर इस दर्द से और इस पीड़ा से लोगों को निजात देना चाहिए। और मैं एक बात ये बोलूँगा कि जिस रोड पे खड़े हैं इन भाइयों ने भी हक बजानिब बात कही है, और जब भी कोई रोड बनता है तो उसमें पूरी लेंथ और पूरी रुंदी का ख्याल रखा जाए, ताकि बाद में जो दोनों तरफ के रोड के साकिनीन हैं उनको किसी भी अतिक्रमण करने की जगह न मिले। और मैंने एक बात ये सुनी थी कि ये पाट बंधारे के महकमे के अंडर में आता है, इससे पहले मुस्तकीम डिग्निटी भाई से बात हुई थी, तो वो जो टेक्निकल मसाइल हैं तो अरबाब इक़्तिदार काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो लोग बआसानी इस मसले को हल कर सकते हैं। पाट बंधारे कलेक्टर महकमा उससे मिल के इसमें जो भी आड़ी अड़चन है इसको रेगुलराइज़ करके इसको कारपोरेशन के अंडर में लें, और इसका जो हक है कारपोरेशन की ज़मीन कारपोरेशन को मिले, पाट बंधारे से जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसको क्लियर करके अपने अंडर में ले लें। और ये इतनी बड़ी जगह है, हमारे ग्रुप के यूनाइटेड सिटीज़न फोरम के वकार भाई ने भी इसके मुतालिक एक मरतबा जिक्र किया था, उसके पेपर भी निकाले थे। ये तकरीबन 4 किलोमीटर की लाइन है पूरी, इद्दू मुकादम चौक से लेके ये पवारवाड़ी तक। अगर कारपोरेशन इसको अच्छी से यूज़ करे तो इसमें बहुत बड़ा हॉकर जोन और मुख्तलिफ पर्पज़ की जो है वर्क इसमें किए जा सकते हैं, जिससे कारपोरेशन की इनकम भी बढ़ेगी। और एक आखिरी गुजारिश मैं ये करूँगा, ये हमने एक इससे पहले लेटर भी दिया है कि जितनी भी 80 फीटी 100 फीटी 120 फीटी जो भी रोड बन रही है, तो कारपोरेशन से हमारी गुजारिश है कि वो शुरू से ही उसमें शजरकारी का ख्याल रखे, दोनों जानिब शजर लगाएं, और बीच में डिवाइडर में भी जो है शजरकारी की जाए। जैसे हम दूसरे सिटीज़ में जाते हैं हमें इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आता है, तो वैसे ही मालेगांव में भी जो है वो प्रोविज़न छोड़े जाएं। शुरू में जब रोड बन रही है जब ही जो है वो डिवाइडर बना के उसमें जो है चौड़ी रोड पे जो है शजरकारी की जाए। शुक्रिया। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।